तो गाइज पार्ट 4 में मैंने बता दिया था श्वसन मार्ग किसे कहते हैं, नसा कपाट और ऐसे ही उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी आप तो धमनियों की बात करें। ये पार्ट 4 है। यह प्रकार की रक्त नलिका होती है। यह एक प्रकार की रक्त नलिका होती है जिसमें अंदर शुद्ध रक्त पाया जाता है, प्रवाह होता है और धमनियों में प्रवाहित होने वाले रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। धमनियों में क्या है, धमनियाँ एक प्रकार की नलिका है, रक्त की नलिकाएं हैं जिससे अंदर शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और धमनियों में प्रवाहित होने वाले रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। तो आप पल्मोनरी धमनी की बात करें, यह अशुद्ध रक्त ले जाती है शिराएं। यह एक प्रकार की रक्त नलिकाएं हैं पर इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। पल्मोनरी शिरा क्या करती है, शुद्ध रक्त को ले जाती है। और यहाँ पर देखते हैं रक्तचाप और रक्तदाब की बात आती है। ब्लड प्रेशर, जिसे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं, शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को ही रक्तचाप कहते हैं या ब्लड प्रेशर। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप इतना होना चाहिए, देख सकते हो 120 mm से बटे 180 mm। mm क्या है, इकाई है। और बीपी को हम किससे मापते हैं, नामक यंत्र से। रक्तदाब को किस यंत्र से नापा जाता है, तो आप बता सकते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर। तो आप 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ सकता है। जब बीपी बढ़ जाता है तो उसे हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में बीपी 140 से 90 के बीच हो जाता है। जब बीपी घट जाता है इसे हाइपोटेंशन कहते हैं। बीपी इसमें 90 mm से 60 mm तक हो जाता है, जिसे लो कहते हैं। लो ब्लड प्रेशर लो और हाई ब्लड प्रेशर हाई। अब हृदय की बात करें, हृदय ये तो आना चाहिए कितने ग्राम होता है, कहाँ होता है, किधर साइड होता है, ये तो सबको आना चाहिए। भार और कितना, इसके कितने क्या आकार का होता है और पंप करता है। तो मैं बात कर लूँ हृदय पेशियों से बना होता है। यह पैराकोडियम नामक झिल्ली से ढका होता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है और यह हमारे हृदय लेफ्ट साइड होता है। उल्टा हृदय का आकार शंकुकार होता है। हृदय एक पंपीय अंग है जो ऐसे पंप करता है, पंप। तो हृदय कोष्ठक किसे कहते हैं, हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा जिसे खाली स्थान को ही चैम्बर कहते हैं। तो अलिंद इसमें आता है, इसको बाद में पार्ट ये 4 है, उसे 5 में बता दूंगा मैं। पार्ट 5 में अलिंद और निलय उभयचर। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 5 में।